नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य का प्रतिदिन का लाइव आप सबके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के प्रयासों को कर रहा है। आज 168वां कार्यक्रम इस स्वामी न्यूज के फेसबुक के लाइव पेज पर लाइव चल रहा है। मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ऑनलाइन जो सारा दिन ऑन स्क्रीन हम रहते हैं। अभी जो कोरोना का समय था, उस कोरोना के समय में बहुत सारे लोग ऑन स्क्रीन रहे। कोरोना के संकट काल में बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ऑन स्क्रीन होने लग गई, ऑनलाइन होने लग गई। सबको ऑनलाइन क्लासेस मिलने लग गई, वर्क फ्रॉम होम करने लग गए। जो बड़े लोग थे, बड़े लोग से मतलब जो काम करने वाले लोग थे, कंप्यूटर वाले, वे सारे सब वर्क फ्रॉम होम करने लग गए। तो उससे आंखों में समस्या आने लग गई, आंखों में समस्या आने लग गई। आंखों के नीचे काले घेरे बनने लग गए, तनाव में लोग आ गए, दिमाग भारी होने लग गया, और भी कई सारी आंखों में भेंगापन आने लग गया। जिनके चश्मा नहीं लगा हुआ था उनके चश्मा लग गया, जिनके लगा हुआ था उन लोगों का नंबर बढ़ गया। ये सब समस्याएं आने लग गई। अब आज हम ऑन स्क्रीन रहने के जो दुष्परिणाम है या दुष्प्रभाव आप पर पड़े हैं या पड़ने वाले हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके आए नहीं ऐसे दुष्प्रभाव, लेकिन आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, आगे आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम सब अपने जितना प्राकृतिक जीवन को जिएंगे, निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि आज ऑन स्क्रीन रहना मजबूरी हो गई है। ऑन स्क्रीन आप जितना काम की वजह से रहते हैं, पढ़ने की वजह से, तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार अनावश्यक रूप से भी कई बार अपने मोबाइल आदि के द्वारा हम ऑन स्क्रीन रहते हैं, जो कि बहुत घातक हो सकता है हमारे मस्तिष्क के लिए। कई बार 8-8, 10-10, 15-15 घंटे तक ऑन स्क्रीन या ऑनलाइन रहने के कारण से व्यक्ति तनाव में भी चला जाता है, उसकी नींद भी चली जाती है, उसको चश्मे भी लग जाते हैं, और भी बहुत सारे इसके घातक परिणाम होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उसी परिणामों से बचने के लिए आपको कुछ योग के क्रियाएं बताएंगे, और उन योग की क्रियाओं को करके, चाहे आपके बच्चे अभी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज कराएं उनको, ताकि चश्मा नहीं चढ़ेगा। चश्मा चढ़ेगा तो उसका नंबर बढ़ेगा नहीं। अगर चढ़ा हुआ है चश्मा पहले से ही तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, वरना नंबर बढ़ जाता है, इतना मोटे मोटे ग्लासेस हो जाते हैं तो समस्या हो जाती है। तो इसलिए बड़े हों चाहे उम्र में, चाहे छोटे हों, सबको ऑन स्क्रीन रहने के जो दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हुए हैं या हो रहे हैं, आगे भी ऑन स्क्रीन रहना पड़ेगा, तो उन सबको जो योगाभ्यास करने चाहिए वो आज हम इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आज सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे आज का कार्यक्रम, और साथ में जो लोग कर सकते हैं वे लोग हमारे साथ में करेंगे भी। तो सबसे पहले अभ्यास जो हमारे आंखों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, उन आंखों के सूक्ष्म व्यायामों को कर रहे हैं। आंखों के जो आई बॉल्स है, आंखों की जो पुतलियां हैं, इन आंखों की पुतलियों को ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये हम अभ्यास सबसे आखिर में करेंगे। अभी इसको नहीं कर रहे हैं। अभी इसको करने की बजाय हम पहले आसनों को देख रहे हैं। आसनों को सबसे पहले हमें आंखों के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, वो आसन है जिसको हम कहते हैं सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन के लिए पहले दंडासन में बैठ जाएं, दंडासन में बैठ जाएं और दंडासन में की स्थिति में आ जाएं। ये दंडासन है। अब धीरे धीरे हम बाईं करवट लेकर के अपने पीठ के बल लेट जाएं, और पीठ के बल लेट करके थोड़ा अपनी स्थिति का अवलोकन करें कि आप ठीक ढंग से अपनी स्थिति में लेट जाएं। और क्योंकि अब हम शरीर को ऊपर उठाने वाले, पैरों को ऊपर उठाएंगे, तो अपने जंघाओं के ठीक पीछे नितंबों के नीचे वाले भाग पर ऐसे सपोर्ट देंगे, और जैसे ही ये सपोर्ट होकर के 90 डिग्री दोनों पैर ऊपर उठ जाएंगे, दोनों टांगे उठ जाएंगी, तो ऐसे हिप्स पर अपने हाथों को लगाएंगे।
अपने नितंबों पर, और यहाँ से ऊपर उठाने की कोशिश, और कोशिश, और कोशिश, और बिल्कुल पीछे, और फिर सीधा। हाथों को कैसे रखना है? पीछे रखना है, साइड में नहीं रखना, बिल्कुल पीठ को सपोर्ट देना है। और जैसे ही इस पर सपोर्ट होगा, और फिर धीरे 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 आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है और बिल्कुल सीधा कर लेना है, बिल्कुल सीधा, यानी कि शोल्डर स्टैंड। इस स्थिति में रखना है। और इसको आसन भी लगा सकते हैं, शीर्ष सर्वांग पद्मासन, ऐसे। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और अपने हाथों को ऐसे रखें, धीरे से वापस आ जाए। धीरे धीरे आना है, कंधों को, सिर को, किसी को नहीं उठाना, धीरे धीरे ही वापस आना है, रिलैक्स हो जाए। हम कौन सा आसन कर रहे हैं? इसको कहते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से हमारी आंखों की ज्योति का विकास, प्रगति, उन्नति होती है, बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। आंखों की ज्योति नहीं बढ़े तो भी कम से कम घटेगी नहीं, ये बात पक्की है। हमारे बाल जो झड़ रहे हैं वे रुक जाएंगे, झड़ेंगे नहीं। ऐसे कई सारे लाभ अकेले सर्वांग आसन से होते हैं। याददाश्त हमारी अच्छी हो जाती है, बहुत सारे लाभ होते हैं सर्वांग आसन से। तो सर्वांग आसन का अभ्यास नियमित रूप से आपको 5 मिनट तक करना है। आप 1-1 मिनट करके 5 बार करें, लेकिन आपको करना है 5 मिनट का अभ्यास नियमित रूप से रोज करना है। सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांग आसन। सीधे शोल्डर स्टैंड, सर्वांग आसन। काफी देर तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पूरा सीधा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे आपने रोक लिया, ऐसे नहीं रोकना, आपको पूरा सीधा करना चाहिए। और हर बार कोशिश करनी चाहिए कि मैं 90 डिग्री तक इसको सीधा कर लूं। और फिर कोशिश करें, अगर हम पद्मासन भी लगा सकते हैं तो इसमें पद्मासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। और इसको थोड़ी देर लगाना है। हम तो बहुत सारी चीजें बताएंगे, इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ा ही करके बता रहे। दूसरा अभ्यास हलासन। पूरी तरह से हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके खींचे, श्वास पूरा बाहर, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें, पैरों को ऐसे जमीन पर लगा दें, पंजों का लॉक, अंगूठों का ऐसे लॉक लगा दें। थोड़ी देर रोकें। श्वास भरते 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 ऐसे वापस लाए, हाथों का सपोर्ट कमर पर, और फिर धीरे 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 वापस आ जाए। बिना गर्दन को, बिना सिर को, बिना कंधों को ऊपर उठाए वापस आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं सर्वांग आसन। और दूसरा हमने जो किया उसको कहते हैं हलासन। तो हलासन का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम सब के तनाव में कमी आए। हम सब के, जिनको थायराइड हो गई है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको हाइट बढ़ानी है, बच्चों को जो 21 साल 23 साल से नीचे तक के बच्चे हैं, की उम्र से कम के हैं, वो सब हलासन अवश्य करें। जिनको तनाव है वो अवश्य करें। जिनकी स्पाइन अच्छी मजबूत बनाना चाहते हैं वे अवश्य करें। तो ये, और आंखों के लिए तो ये जबरदस्त है हलासन। तो सर्वांग आसन और हलासन, दो आसन हमने आपको बताए। तीसरा आसन है चक्रासन का अभ्यास करना चाहिए। दोनों पैरों को इस प्रकार से ऐसे मोड़ ले और दोनों हाथों को ऐसे घुमा करके यूं ले जाए पीछे, और श्वास पूरा भर के ऐसे उठा लें।
और थोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ जाएं। आपको तो बहुत कम देर आसन रोक के बता रहे हैं, प्रारंभ में आपको भी 10-10 सेकंड ही, ज्यादा नहीं रोकना, 5-5 10-10 सेकंड रोकना। जब आपकी क्षमता बढ़ जाए तो फिर इसको बढ़ा बढ़ा करके खूब देर तक आप रोक सकते हैं। तो ये हमने सर्वांग आसन, हलासन और चक्रासन का अभ्यास सीखा। सभी आसनों को 5-5 मिनट तक करना चाहिए। हफ्ते भर में ये 5 मिनट तक पहुंच जाएंगे आपके, तो 15 मिनट ये 3 आसन हो जाएंगे। तो 15 मिनट तो आपको इन 3 आसनों को करना है। जिनकी आंखों की समस्याएं हैं, जो ऑन स्क्रीन ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वे सभी अपने इन 3 आसनों को 5-5 मिनट करें अवश्य। और उसके बाद अपने शव आसन में आराम करें 5 मिनट तक। शव आसन यानी शरीर ढीला, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां आकाश को देखती हुई कमर से थोड़ी दूरी पर, और आंखें कोमलता से बंद, लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासें भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। शरीर शिथिल और शांत रहेगा। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो इसको हम शवासन कहते हैं। तो आसनों की थकान जो कि सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन में हुई है, उसके बाद हमें या तो उतनी देर खड़ा रहना होता है या उतनी देर हमें शवासन में लेटना होता है। ये अवश्य नियम का पालन करना होता है। इतना करने पर हम अपने शरीर को वापस सामान्य कर लेते हैं, और सामान्य करने के बाद अपने अभ्यास हमारे आसनों के हो जाते हैं पूरे। ऑन स्क्रीन टाइमिंग जो बिताते हैं उन सबको आँखों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम, और भोजन में कुछ, आहार में कुछ, फलों में कुछ अलग अलग चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और औषधियों की दृष्टि से भी कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं वो आज बता रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को जब देखेंगे तो ऑन स्क्रीन जो रहते हैं उन सब के जो दुष्परिणाम उनको मिलते हैं, उनको प्राप्त होते हैं, उन दुष्परिणामों से आप बच जाएंगे अगर इन बातों को नियमित रूप से आप करेंगे। तो आसनों में आपको सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन का नियमित रूप से 5-5 मिनट तीनों का अभ्यास करना है। फिर आंखों के सूक्ष्म व्यायाम हमें करने चाहिए। सीधे बैठ करके आंखों के सूक्ष्म व्यायाम, आंखों के सूक्ष्म व्यायाम से ठीक पहले आपको अपने आसन में बैठ करके, अपने आसन में बैठने के बाद पीछे की तरफ जाना चाहिए। पीछे कैसे? दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर लगा देंगे पीछे, और श्वास पूरा भर के पीछे की तरफ जाएं। लटका देंगे शरीर को, खींच कर ले जाएं। इस तरह से इस अभ्यास को करें। ये हमारे आंखों, हमारे मस्तिष्क दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ऑन स्क्रीन रहने से हमारे उदान प्राण के जितने भी अंग हैं, उदान प्राण के क्षेत्र में जितने अंग होते हैं, वो सारे प्रभावित होते हैं, और उन सारे अंगों को जो है शक्ति देने वाले क्रियाएं ही आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, और उन सूक्ष्म व्यायामों को आंखों के आई बॉल्स के जो एक्सरसाइज हैं उनको कैसे करते हैं। देखो 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, तो सभी देख लेते हैं। आंखों के सितारों को ऐसे ऊपर ले जाना है, नीचे ले आना है। ये आई बॉल्स के सूक्ष्म व्यायाम है। आंखों के स्थिति को अच्छा बनाने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम किए जाएं। जिनके भेंगापन आ गया है, अंधेरे में रोशनी ना देखें, अंधेरे में को आपको रोशनी वाली, जैसे कोई मोबाइल देख लिया, अंधेरे में आप लैपटॉप चला रहे हैं, अंधेरे में टीवी देख रहे हैं, इसका बड़ा खतरनाक नुकसान होता है, बहुत जोरदार नुकसान होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना भी है आपको। अब बहुत अनावश्यक रूप से बार बार स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। जबरदस्ती आपका वैसे भी काम 5-7 घंटे ऑन स्क्रीन ऑनलाइन था, उसके बाद भी आप 3-4 घंटे मोबाइल या लैपटॉप आदि चला रहे हैं, या फिर फिल्म टीवी आदि देख रहे हैं, तो उनसे बचें। जितना आप ऑफलाइन रहें उतना अच्छा है, जितना ऑफ स्क्रीन रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। मजबूरी है करें, लेकिन मजबूरी नहीं है तो फिर आप अपने नेचुरल लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करें। कल आपको बोला था कि नेचुरल लाइफस्टाइल वाली भी चीज़ें आपको कल बताएंगे, तो आज हम थोड़ी सी चीज़ें इसकी भी जान लेते हैं आँखों की। तो आई बॉल्स के सूक्ष्म व्यायाम, ऊपर और नीचे यूं चला रहे आँखों को, दाएं और बाएं भी चलाएंगे ऐसे 50-50 बार चलाएं, और धीरे धीरे यूं चलाएं, जल्दी जल्दी नहीं चलाएं। कोशिश करें
हरियाली में चलाएं, हरियाली सामने दिखती भी हो, या फिर कोशिश करें कि प्राकृतिक रोशनी दिखती भी हो, ट्यूबलाइट और बल्ब के सामने करने की बजाय प्राकृतिक रोशनी में करें। ये दो हो गए, एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और दूसरा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तीसरा करेंगे गोल गोल घुमाते हुए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो ऑनलाइन या ऑन स्क्रीन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उन सब के लिए हम आज के इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, किसी कोई दर्शक का यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो पहला हमने ऊपर और नीचे किया, दूसरा दाएं बाएं, तीसरा क्लॉकवाइज और चौथा एंटी क्लॉकवाइज। चलेंगे अगला अभ्यास। इस अंगूठे के इस नाखून को हमारी दृष्टि देखेगी, दूर तक ले जाएंगे और वहां से लेकर के आएंगे अपने आंखों के पास में, बिल्कुल धीरे धीरे इस नाखून को देखते हुए। फिर ले जाएं दूर, फिर पास में धीरे धीरे लाएं, आंखों को बिल्कुल केंद्रित करें इस नाखून पर। फिर वापस एक बार फिर से, ऐसे 5 से 10 बार कर लिया करें प्रतिदिन। ऐसे दूसरे हाथ के अंगूठे से भी इसको दाएं और बाएं भी ऐसे ले जाते हैं, दूर ले जाएं और दाएं, दाएं और ले जा रहे हैं, राइट साइड। ऐसे बाईं ओर से भी, लेफ्ट साइड से भी करेंगे इसको। पूरा अंगूठे पर अपनी आंखों को केंद्रित रखें और कुछ भी नहीं दिखे आपको, केवल अंगूठों पर रखें। कोशिश करें गर्दन पूरी ना घुमाएं, थोड़ी सी घूमेगी हल्की सी, और फिर वापस ऐसे धीरे 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 आ जाए। अगर गर्दन आप एक ही जगह पर रख कर रहे हैं तो ये पूरा नहीं घूम करके इतना इतना आएगा और वापस आ जाए। इसको अपन आंखों के सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। फिर हम करेंगे एक अगला अभ्यास, एक आंख को बंद करके, मान लीजिए किसी आंख में भैंगापन आ गया है तो उसी को खोलें, इस तरफ ज़्यादा सितारा जा रहा है तो उसी को खोल कर रखें और दाएं और बाएं इसके सितारे को चलाएं, धीरे धीरे चलाएं। भैंगापन दूर करने के लिए, एक सितारा कहीं देख रहा है एक दुनिया को, दूसरा दूसरी दुनिया को, ये हमें करने आने चाहिए। इसके गोल गोल भी करेंगे। ऐसे दूसरी तरफ, दाएं बाएं दाएं बाएं, गोल गोल चलाएं। इस तरह से दोनों आंखों से कर लेंगे और फिर दोनों आंखों के ठीक ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, उनको दबाएंगे। कैसे? ये जो ऊपर वाली हड्डी है इस आईब्रो के ठीक नीचे की तरफ, इसके कुछ पॉइंट्स को ऐसे हाथों को इंटरलॉक करके यूं दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे। आंखों के लिए कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट, रिफ्लेक्सोलॉजी, अपने एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, अपने हाथ में जो है आंखों का बिंदु
उसको दबाएं, उस पॉइंट को दबाएं, उस रिफ्लेक्स पॉइंट को दबाएं। ऐसे अंगूठे से दबाएं, अंगूठे के ऊपर के भाग से इन दोनों उंगलियों के ठीक बीच में यहाँ पर ऐसे दबाएंगे, तो खूब देर दबाएं। ऐसे दबाते रहें। ऐसे दूसरे हाथ में भी है यही पॉइंट, इसी जगह पर उतने ही प्रेशर के साथ दबाएं, कम प्रेशर नहीं देना, अच्छा खासा प्रेशर देवें। जल नीति का अभ्यास, सूत्र नीति का अभ्यास, त्राटक का अभ्यास करें। और यही पॉइंट हमारे पैर में भी है, हमारे पैर में भी यही बिंदु होता है, इन दोनों उंगलियों के ठीक बीच में, पहली और दूसरी उंगली इनके बीच में यहाँ पर होता है, और इस पॉइंट को यूं दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। ऐसे दूसरे पैर में भी होता है, दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से हमें दबा लेना चाहिए, दो उंगलियों के, पहली और दूसरी उंगलियों के दोनों के बीच में। ऐसे रोज अगर 3-3 मिनट, अगर एक एक रिफ्लेक्स पॉइंट को आप दबा देंगे, 3 मिनट इसको, 3 मिनट इसको, 3 मिनट एक पैर में, 3 मिनट दूसरे पैर में, ऐसे 3 चौक 12, 10 से 12 मिनट भी अगर आपने एक्यूप्रेशर के बिंदु दबा दिए और 1-2 मिनट इनको दबा दिया, और फिर ये आंखों के ऊपर आईब्रोज है, इन आईब्रोज के ऊपर नीचे दोनों तरफ पकड़ करके यूं चलाएं, थोड़ा थोड़ा चलाएं। इससे भी हमारे तनाव में कमी आती है, हमारे सिर के दर्द में कमी आती है, हमारी आंखों को बहुत सुकून, बहुत आराम, बहुत रिलैक्स मिलता है। ये भी विशेष छोटे छोटे से बिंदु हैं, इन सब को करते रहना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अपने यहाँ तिलक जहाँ लगाते हैं उसके साइड में 4-4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक दबा के थोड़ा रखें, जल्दी से हटाए नहीं, 2 3 4, ये कुछ आंखों के बिंदु हैं, इन सब को दबाना चाहिए। फिर इसके अलावा हम सबको खान पान में कुछ ध्यान रखना चाहिए, जो ऑन स्क्रीन रह करके या ऑनलाइन या ज़्यादा देर स्क्रीन के सामने रहने से उनके आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ा है, उन सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या करें खान पान में, सेव को अपने भोजन में शामिल करें, मौसमी को या नारंगी को अपने भोजन में शामिल करें, या नारंगी को कच्चा खाएं या नारंगी का जूस पिएं। पहला काम ये करें। दूसरा काम, अब आपको थोड़े दिनों में गाजर मिल जाएगी बाजार में, अभी आ भी गई है, तो गाजर का जो जूस होता है, उस गाजर के जूस को प्रतिदिन आपको पीना चाहिए, प्रतिदिन। अब लगातार 3 से 4 महीने गाजरें आएंगी, और गाजरों को लेकर के, ताज़ा ताज़ा गाजर को लेकर के आपको प्रतिदिन गाजर का जूस पीना है, आंखों के जिनको दुष्प्रभाव हुए हैं ऑनलाइन रहने से या ऑन स्क्रीन रहने से। तो पहला गाजर का जूस पीना। दूसरा, 4 ताज़ा ताज़ा आंवला 4 ले आना बड़े बड़े, और उन ताज़ा ताज़ा आंवलों को काट करके उनकी गुठली को फेंक देना, और उस कटे हुए टुकड़ों को मिक्सी में डाल देना, और 1 आध चम्मच पानी डाल देना, उसका जूस निकाल लेना। ताज़ा ताज़ा आंवले को जूस बना करके पीने से, 4 से 5 आंवला का जूस बना लेना, और उस जूस बना करके पीने से हम सब के आंखों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है ऑन स्क्रीन रहने से या ऑनलाइन रहने से, उन सब को विशेष लाभ होगा। चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इतनी ही मात्रा में आंवला का जूस लेवें, 4 से 5 आंवले का जूस निकाल कर, और ताज़ा ताज़ा लेवें, इसको रखा हुआ ना लेवें, क्योंकि रखा हुआ बाजार में मिल जाता है, सोडियम बेंजोएट मिला हुआ, ऐसे जिसको हम कहते हैं अलग अलग जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, वो मिले हुए होते हैं। उन सब प्रिजर्वेटिव्स में मिला हुआ जूस नहीं पीना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वो ना पिए। एसिडिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल मिला करके उसको प्रिजर्वेट करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव वाला नहीं, घर में आप बनाएं और ताज़ा ताज़ा अगले 5 से 7 मिनट के अंदर पी जाएं बनने के बाद। तो इस तरह के अभ्यासों को करें, योगासनों को कुछ, और उसके अलावा ये एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु बताएं। गाजर का प्रयोग करें, आंवला का प्रयोग करें। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि बात की जाए तो एक आंवला का एक रसायन बना हुआ आता है, जिसको भावना दे करके बहुत एक बड़ी विधि से बनाया जाता है, जिसका नाम है आमल की रसायन।
ये कई सारी कंपनियों के मिल जाते हैं, आयुर्वेद के स्टोर पर जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया कोई आमल की रसायन आप ले आएँ, तो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, चौथाई से लेकर आधे ही चम्मच तक आमल की रसायन आपको, चौथाई बच्चों को और आधा चम्मच बड़ों को। इसको आपको गुनगुने पानी से एक समय प्रातः काल में लेना चाहिए। और जब सायंकाल, जब रात को सोते हैं, अगर किसी को कब्ज है तो भी रात को गुनगुने या गर्म पानी से आमल की रसायन का सेवन करना ही चाहिए। यह आमल की रसायन हम सब की आंखों की समस्याओं को दूर करेगा और जो ऑन स्क्रीन रहने से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़े हैं उनको दूर करेगा। आंखों के अंदर की जो वेन्स है उनमें शक्ति पैदा करेगा। निश्चित रूप से हम सब के आंखों के लिए आमल की रसायन बहुत अच्छा पदार्थ है। एक और पदार्थ आता है आयुर्वेद में, उसका नाम है महात्रिफलादि घृत। ये भी कई सारी कंपनियां बनाती है, तो महात्रिफलादि घृत को भी आप बाजार से ले आए और उसको भी आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक दूध के साथ ले सकते हैं, गाय के दूध के साथ ले सकते हैं, लेना चाहिए। तो हम सब अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं जब हम आमल की रसायन, जब हम महात्रिफलादि घृत, जब हम गाजर, जब हम जिसको हम आंवला कहते हैं, आंवला, ये सब जब हम ले रहे होते हैं तब हमारी आंखें हील हो रही होती हैं, आंखों को शक्ति मिल रही होती है, आंखों को ताकत मिल रही होती है, आंखों की कमजोरियां दूर हो रही होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को लेने से। और सेब, तो सेब का, नारंगी का, इन सब का तो सेवन हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। जितने फलों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे उतना ही आप दवाइयों से दूर रहेंगे, उतना ही कमजोरियों से दूर रहेंगे। तो आप फलों का सेवन नियमित रूप से करें। और इन सब बातों के बाद आज हम आपको लाइफ स्टाइल की थोड़ी सी 2-3 टिप्स दे रहे हैं कि सायंकाल में आप रात्रि को सोने से ठीक पहले, सायंकाल में आप रात्रि को सोने से ठीक पहले, यानी कि आपको भोजन शाम का आपने किया है 7 बजे का, आपको 500 कदम टहलना है। उसमें 5-7-10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट, और उसके बाद 3 घंटे का गैप रखना है सोने में। खाने के तुरंत बाद नहीं सोना, या सोने से तुरंत पहले नहीं खाना, आपको गैप रखना है 3 घंटे का। 7 बजे यानी भोजन किया है तो 10 बजे सोएं। अगर लेट से लेट आपने 8 बजे भी किया है तो 11 बजे तक तो सो ही जाएं। ऐसा नहीं कि आप 12-1। हाँ, एक बड़ा समस्या एक और हो रही है, बहुत सारे लड़के लड़कियां, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बहुत सारे हैं जो रात को 10 बजे बाद भी स्क्रीन को देखते रहते हैं उल्लू की तरह, उसमें चलाते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी कोई सोशल मीडिया चलाते रहते हैं। तो रात को आपके, रात के भोजन के बाद में, बिस्तर पर आ जाने के बाद में आपको अपने गैजेट्स को दूर रखना है। प्रयास करें कि रात्रि के भोजन के बाद आप मोबाइल फोन को, आप अपने टैबलेट को, आप अपने टेलीविजन को और आप अपने लैपटॉप को छुएं नहीं, दूर रखें। बहुत आवश्यकता हो तो रखें, उनका प्रयोग करें, बाकी आप इन गैजेट्स को नहीं छूना। ये ध्यान रखना, आपके वापस से आंखों का, मेंटल हेल्थ, सभी कुछ वापस आ जाएगा। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ऑन स्क्रीन, ये ज़्यादा रहते हैं तो हम आंखों पर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं अपने आदतों से ही। तो आपको ये ध्यान रखना है, रात्रि के भोजन के बाद में अगर आप मोबाइल फ़ोन का या टैबलेट का, लैपटॉप का, स्क्रीन का, कंप्यूटर का या फिर टेलीविज़न का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रख पाएंगे अपनी आँखों को। ऑन स्क्रीन जितना आवश्यक है उतना रहें, ज़बरदस्ती बार बार मोबाइल को छूने की आदत दूर करें, बार बार मोबाइल को ना देखें। जितना हो सके आप डाटा ऑफ रखें, जितना हो सके वाईफाई ऑफ रखें। जब बहुत आवश्यक हो, आपका काम ही नहीं चल रहा, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी मतलब बहुत आवश्यक है, कोई समाचार देखना है, स्वामी न्यूज़ देखना है, या फिर आपको बहुत आवश्यक कोई ईमेल आदि चेक करने हैं, किसी का मैसेज आया हुआ वो चेक करना है, तब तो ठीक है। बाकी बहुत अनावश्यक रूप से गपशप के लिए इस यंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बार बार आंखों के सामने जब स्क्रीन का प्रभाव आता है तो उसके प्रभाव से आप बच नहीं पाएंगे, फिर इसका दुरुपयोग, दुष्परिणाम आएगा, जो दुष्प्रभाव आएगा फिर वो आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए आंखों के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए आज आपको बता दिया, और कौन से आसन करने चाहिए और कौन से
क्रियाएं करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त हमें जो क्रियाएं मतलब सूक्ष्म क्रियाएं आपको बताई थी। और अब प्राणायाम की दृष्टि से आंखों के लिए क्या करना चाहिए, तो प्राणायाम की दृष्टि से आपको आंखों के लिए जो करना चाहिए उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम आज देख लेते हैं। राइट नॉस्ट्रिल यानी दाई नासिका को हम बंद कर रहे हैं और बाई नासिका से अंदर के श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, फिर इसी से भर रहे हैं गहरे लंबे श्वास। और इसको बंद करके दूसरे से बाहर छोड़ दें। फिर दूसरे से अंदर भर रहे हैं, गहरा भर लेंगे, पूरा भर लेंगे और दूसरे से बाहर छोड़ दें। दूसरे से बाहर, फिर इससे भरें, फिर इससे बाहर। इस अनुलोम विलोम को आंखें बंद करके गहरे और लंबे ही श्वासों के साथ हमें करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आंखों के लिए स्वास्थ्य को इकट्ठा कर सकें, स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर सकें। आंखों का स्वास्थ्य हमारे लिए चला गया है और उस आंखों के स्वास्थ्य को फिर से हम अपने पास ला सकते हैं, फिर से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आंखों का सितारों का आगे पीछे ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसक जाना, ये बेंगापन आजकल बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है। इस बेंगेपन को दूर करने के लिए आंखों के सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। सूक्ष्म व्यायाम 50-50 बार घुमाएं, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी 50-50 बार घुमाएं, दाएं और बाएं ले जाएं 50-50 70-70 100-100 बार हम तो करवा देते हैं और विशेष लाभ होता भी है। और गोल गोल घुमा दें, ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर त्राटक करें, फिर ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें, सर्वांगासन, हलासन, गाजर, आंवला, आंवले का मुरब्बा, आमल की रसायन, महात्रिफलादी घृत, इतनी सारी चीजों में दो चार चीजें भी कोई नियमित रूप से अगर प्रयोग करते हो तो उन सबको विशेष लाभ होगा। आंखों का एक्यूप्रेशर, ऊपर के रिफ्लेक्स पॉइंट, हाथों के रिफ्लेक्स पॉइंट और पैरों के रिफ्लेक्स पॉइंट, इन सबको ठीक ढंग से आपको लाइफस्टाइल का एक बढ़िया सा एक फॉर्मूला बताया कि रात्रि के भोजन के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं छूना। आप यदि उसमें अलार्म लगा के रखते हैं तो अपने मोबाइल को या तो फ्लाइट मोड पर रखें या फिर अपने सिरहाने से दूर रखें, तो जाकर के आपको विशेष लाभ होगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। आप जितना सुविधाओं में जितने भी आप इस सुविधाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, ये फायदा कम देंगी, नुकसान ज्यादा देंगी। इसीलिए आप सबको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि हमारी आंखें अच्छी होंगी। ये शरद पूर्णिमा आपने मनाई, आज भी कुछ लोग शरद पूर्णिमा मना रहे हैं क्योंकि ये तिथि के हिसाब से थोड़ी आधी कल थी आधी आज है। तो शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है कि शरद हमारे सारे के सारे अच्छे रहे। शरद एक विकट ऋतु है, शरद एक जटिल ऋतु है, शरद एक स्वास्थ्य को इकट्ठा करने वाली ऋतु भी है, स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाली भी ऋतु है। शरद ऋतु में हम सबके शरीर को शुद्ध करने का समय होता है, तो हम अपने शरीर को शुद्ध करें। जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर, गजकर्णी, वमन धौती, जल धौती या कुंजल भी कहते हैं इसको, हाँ। और उसके अलावा शंख प्रक्षालन, वस्ती, कटिवस्ती, एनिमा आदि के द्वारा अपने शरीर को हम अच्छे ढंग से शुद्ध बना लें। इसके अंदर का कचरा, गंदगी, सब कुछ टॉक्सिन सब कुछ बाहर निकाल के फेंक देवें, जिससे कि हमारा शरीर पुनः शुद्ध हो जाएगा। जल नीति, सूत्र नीति का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। सूत्र नीति का नहीं तो कम से कम जल नीति तो नियमित रूप से आंखों की जिनको समस्या है, जो लोग ज्यादा ऑन स्क्रीन रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, उन सब को जल नीति का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये आज आंखों के संबंध में ऑन स्क्रीन रहने के जो दुष्प्रभाव हैं उनके लिए योग, उनके लिए प्रयोग बताए।
आशा है आप सबने आज के कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, समझा होगा और आप करेंगे भी। इस तरह से अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो अपने ऑनलाइन या ऑन स्क्रीन रहने के सभी दुष्परिणामों से बच पाएंगे और इनसे बच करके अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामना, मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको सादर नमस्ते, आभार, हृदय से धन्यवाद आप सबका। इस कार्यक्रम के लिंक को और भी अन्य लोगों तक शेयर करें। स्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ओम शव, कल फिर मिलेंगे।